न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली पहुंचे। कल वे राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। लंबे समय के बाद नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और राज्यसभा की सदस्यता लेने से पहले उन्होंने मीडिया को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल मैं शपथ लूंगा और अब यही रहूंगा। बहुत समय तक वहां काम किया है और अब यहाँ वापस आ रहा हूँ। इतने सालों में बहुत काम किया है और अब यहाँ के लिए काम करूंगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की वित्तीय और कानूनी व्यवस्था की स्थिति को लेकर के बड़ा बयान देते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें अभी तक सैलरी तक नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए खूब गरजे हैं। तेजस्वी यादव दरअसल फारबिसगंज में दिन दहाड़े हुए एक हत्या का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि इस तरीके की घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गई और अब बिहार में अपराध चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार सिर्फ बैठी हुई है। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने और बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के लगातार चर्चा तेज है और इसी बीच आज बीजेपी दफ्तर में अलग ही नजारा देखने को मिला। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को लेकर के एक पोस्टर लगाया था। पोस्टर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी और इस पोस्टर में न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई बल्कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की भी मांग उठाई गई। वहीं बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को लेकर के एक पोस्टर लगाया था, लेकिन पोस्टर लगने के कुछ ही घंटों के बाद अलग ही नजारा देखने को मिला। पोस्टर लगाने के कुछ ही घंटों के बाद कार्यालय के कर्मचारियों ने पोस्टर को फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार्यालय में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता और कार्यालय के कर्मचारियों ने इस पोस्टर को फाड़ के हटा दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की रिक्त सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा गुरुवार को इसकी घोषणा की गई है और ये सीट सदस्य निवर्तमान एमएलसी राधा चरण शाह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। बिहार में जल्द ही आईपीएल के मुकाबले खेले जा सकते हैं। इसे लेकर के बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और जेडीयू विधायक की एक बैठक राजस्थान रॉयल्स के मालिकों के साथ हुई। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में बिहार के विधायकों ने राजस्थान रॉयल्स के मालिक के साथ बैठक की। वहीं श्रेयसी ने अपने सोशल मीडिया पर इसे लेकर के जानकारी देते हुए लिखा है कि राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधियों के साथ एक सार्थक और सकारात्मक बैठक आयोजित की गई। बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब अब और भी ढीली होने वाली है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में परिचालित होने वाली विभिन्न श्रेणियों की बसों के यात्री किराए की दरों को पुनरीक्षित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बताएं तो मोटरयान अधिनियम की धारा की उपधारा के तहत राज्यपाल की अनुमति से किराए में बढ़ोतरी का प्रारूप तैयार किया गया है और विभाग ने इस पर आम जनता से 1 माह के भीतर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए और ऐसे में तीखे तंज कसते हुए रोहिणी आचार्य भी सामने आई। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा है कि भुगतना पड़ गया ना चाचा जी। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। पटना जिले के मोकामा में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का एक मामला सामने आया है। मोकामा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और 2 सगे भाइयों के परिवार के बीच हुई मारपीट में कुदाल से हमला कर दिया गया। व्यक्ति की हत्या कर दी गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे थे और मामले की जांच में जुट चुके हैं। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।